हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेस गोरखपुर। आज हमारे मैकेनिक्स का सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं, यानी आज सेकंड डे की बात कर रहे हैं। पहले दिन हमने आपको बल विश्लेषण फोर्स एनालिसिस चैप्टर के बारे में कुछ समझाया था कि फोर्स एनालिसिस चैप्टर में होता क्या चीज़ है। मेनली यहाँ पर हमने बताया था कि बलों को जोड़ना तथा निश्चित दिशाओं में तोड़ने की जो प्रोसेस होता है वो हम फोर्स एनालिसिस में करते हैं। फिर फोर्स एनालिसिस में आपको कुछ मैंने सिस्टम के बारे में बताया था, फिर उसके बारे में मैंने उसको क्लासिफिकेशन आपको किया था। तो आई होप वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, याद रखिएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से याद रखे रहिएगा, आपके 10 नंबर के सवाल एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी 5 नंबर का डेरिवेशन दे देगा और 5 नंबर के डेरिवेशन के साथ साथ 5 नंबर के सवाल भी इसी लेसन से और इसी टॉपिक से दे देता है। ये जो आज आपको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो टॉपिक आपका है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। याद रखे रहिएगा, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका है ये डेरिवेशन है और इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग आपको इस पर न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो जरा चलते हैं, आज के बाद से आपको मैकेनिक्स थोड़ा सा लगाने में सवाल लगाने को मिलेंगे, और जब आप सवाल लगाएंगे तो सवालों में आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको मन भी लगेगा। अब हम बात करते हैं ये थ्योरी के टॉपिक खत्म होने के बाद आपका जो होता है डेरिवेशन। अब देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में आपने मैथ में बताया गया होगा कि चतुर्भुज होता क्या है, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और आपको पता जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम बात कर रहे थे बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के बारे में। तो मैंने बताया आपको ये सब चीजें मैथ में आपने पढ़ा होगा चतुर्भुज के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए इस नियम के अनुसार, जरा देखिए बोर्ड पे शायद आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिखेगा तो हमने जिस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड किया है पिछले लेक्चर का, जो एक दिन मैंने जो पढ़ाया था उसके मैंने जितने टॉपिक पढ़ाए थे उनके नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। जिन भी बच्चों को नोट्स नहीं मिला है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स को ले लें। अब जरा चलते हैं, देखिए कह रहा इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर 2 संगामी बल कार्य कर रहे हैं। अब देखिए कंकरेंट फोर्स, संगामी का मतलब होता है कंकरेंट, और संगामी के बारे में मैंने आपको पहला वीडियो में ही बताया है कि संगम का मतलब होता है मिलना, यानी जहां पर कोई बल आपस में क्या कर रहे हैं, उनकी क्रियाएं रेखाएं आपस में मिल रही हो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं संगामी। तो यानी कि कहने का मतलब जैसे जैसे आप ये ऊपर के टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं। जैसे बाय द वे आपकी मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर मान लीजिए इस बिंदु O पर एक बल आपका जो काम कर रहा है उसका नाम एक बल P कर दें, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में आपसे कह रहा है कि मतलब इस डेरिवेशन का ये रूल है, यदि किसी बिंदु पर कितने बल कार्य करें, 2 बल। मैंने बताया था बलों के विश्लेषण में 2 या 2 से अधिक बलों को जोड़ने तथा किसी बल को निश्चित दिशाओं में तोड़ने, मतलब यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, 2 बल आपको लेने, पहले एक बल आपने P ले लिया, माना जाए एक दूसरा बल आपका जो यहाँ पर है उस बल का नाम आपका मैंने कर दिया Q है। मतलब इस बिंदु पर कितने बल काम कर रहे हैं, 2, और इस O बिंदु पर ये दोनों बल आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इसीलिए ये कौन सा बल हो जाएगा, ये संगामी हो जाएगा। तो यानी कि यदि किसी बिंदु पर 2 संगामी बल कार्य कर रहे हो और उन दोनों बलों को समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। संलग्न मतलब होता है एडसेंट होता है, और इसका मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई या आपस में मिली हुई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जरा देखें, यहाँ पे कह रहा है 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। मतलब कि अगर एक बल आपका मान लीजिए P यहाँ काम कर रहा है, दूसरा बल Q काम कर रहा है, इन दोनों बलों के जो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, इन दोनों बलों के समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजा। अब जरा देखिए संलग्न मतलब आपस में जुड़ी है। हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये O से A पर जो बल काम कर रहे हैं P, और O से जो B पर बल काम कर रहे हैं Q। अब इन्हों दोनों भुजाओं से जुड़ी हुई एक भुजा और बनाई। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन जो OA के समांतर मैंने खींच दिया समांतर चतुर्भुज में, और इस OB के समांतर मैंने एक लाइन हमने यहाँ खींच दिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, C। तो हमने क्या किया, देखिए इस 2 संगामी बलों से जुड़ी हुई हमने क्या कर दिया, 1-2 भुजाएं और बना दी, जिससे ये फिगर आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा होगा। तो ये जो डेरिवेशन है, इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर 2 संगामी बल कार्य कर रहे हो
और उन दोनों बलों को समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए। तो अब देखिए हमने प्रदर्शित कर दिया। तो प्रदर्शित करने के बाद इसका जो ये विकर्ण होगा, जो ये डायगोनल होगा, इसका ये जो डायगोनल होगा इन दोनों बलों के परिणामी बल को प्रदर्शित करेगा। परिणामी बल को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। परिणामी बल के बारे में बताया था, दो सदिश बलों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमको अब यही पता करना है कि आखिर इस बिंदु पर जब आपका इस कण पर या इस बॉडी पर अगर P और Q बल कार्य कर रहे हैं तो इन बलों का मान टोटल उस पर कितना लग रहा है। तो मैंने बताया था इन दोनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद जो R का क्या होगा, बराबर। तो जोड़ने की जो विधि होती सदिश विधि में कभी भी इस तरह से बीजगणितीय योग की तरह नहीं जोड़ा जाता, उसे वेक्टर मेथड से। तो इसी वेक्टर मेथड को हम क्या करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेशन लेकर के चलेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन करके उसे निकाला जा सके। अब जरा चलते हैं, करना क्या होगा। अब यहां जरा देखिए, आपको बस ये डेरिवेशन याद रखना है। डेरिवेशन याद रखने के बाद अब जरा देखिए उसे प्रूव किया जाए आखिर इस R का मान कितना होगा। अब जरा चलते हैं, अब करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए यहां पर आप लिखिए कि माना कण O पर या बिंद O पर दो संगामी बल P और Q कार्य कर रहे हैं। देखिए जब किसी बिंदु पर दो बल कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है इन दो बलों के बीच के कोई ना कोई तो कोण भी तो होगा। अब माना जाए कि इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। हम कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा जो भी। तो हमने लिखा यहाँ पे माना कण O पर ये दो संगामी बल P और Q कार्य रहे हैं जिनके बीच का कोण थीटा है और उनका परिणामी बल कैपिटल R है। ये देखिए अब आपको डेरिवेशन करने के लिए इस तरह से आपने लिखा। अब देखिए करना क्या होगा, सबसे पहला काम यहां से एक लंबवत रेखा आप नीचे खींचिए और इस लाइन को आप आपस में क्या करिए, मिलाइए और इस पॉइंट का नाम हम कर देते हैं कैपिटल M। अब देखिए आपको पता होगा जब लंब डालेंगे तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिभुज आपका AM और C वो आपका एक राइट एंगल है, समकोण है, दिख रहा होगा आपको। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद करना क्या होगा, हम आपको डेरिवेशन के लिए हमको इस R का मान चाहिए। तो त्रिभुज AMC आपका समकोण है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर उसी तरह से अगर हम देखें तो त्रिभुज OMC ये भी क्या होगा, आपका एक राइट एंगल बना रहा है। जरा देखिएगा OMC ये भी एक राइट एंगल बना। हमको चाहिए किसका, OC का मान। तो इसी त्रिभुज OMC में, इसी त्रिभुज अगर OMC में हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, देखिए OC स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर होगा। पाइथा कण का जो वर्ग होता है, स्क्वायर जो होता है, से दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अब जरा देखिए OC का मान आपको पता है कि OC भुजा पे परिणामी बल कौन काम कर रहे हैं, R। तो यहाँ पर हम R स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब OM की अगर बात किया जाए तो O से लेकर के यहाँ तक तो M है, लेकिन जरा देखिए OM को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, OA प्लस AM दिख रहा होगा, OA प्लस AM। अब जरा चलते हैं MC की अगर हम बात करें तो ये आपका MC स्क्वायर। जरा देखिए यहाँ पर आपको पता ही नहीं कौन सा बल कार्य कर रहा है। OA पर पता है बल P काम कर रहे हैं, OB पे पता है बल Q काम कर रहे हैं, OC पे जो परिणामी बल R काम कर रहा है। अब हमको इसी R का मान निकालना कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा। तो जरा देखिए OA पर जो बल है वो कितना काम कर रहा, P। अगर हम एक स्टेप और बढ़ना चाहें तो R स्क्वायर बराबर P प्लस AM का होल स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा देखिए POA पे जो बल P काम किया हमने लिख दिया। हमें ना तो AM का मान पता है ना तो हमको MC का मान पता है। तो अब इसी AM और MC का मान जो होगा हमको निकालना होगा। तो देखिए AM और MC का जो मान होगा वो समकोण त्रिभुज किससे निकलेगा, AMC से। तो अब करेंगे क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। इतना काम करने के लिए
अब जरा देखिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं। अब जरा देखिए आपने जब क्या कर दिया, अब ये काम जब हो गया पाइथागोरस पर में जब आपने लगा दिया, अगला टॉपिक आता है त्रिभुज AMC। अब जरा देखिए हमको AM और MC का मान, मतलब AM और MC का मान चाहिए, तो अब बस उसी पहले त्रिभुज को उठाइए त्रिभुज AMC में। अब देखिए त्रिभुज AMC। अब बताइए अगर ये कोण आपसे अगर हम पूछें कि ये कोण आपका कितना होगा, तो जरा देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार ये देखो OB जो समांतर है AC के क्या है, समांतर है। तो जाहिर सी बात है जब ये जो लाइन आपकी स्ट्रेट वाली है और ये जो तिरछी लाइन, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, थीटा। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहला काम आप क्या लगाइए, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा MC अपॉन AC। आपको पता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटा कर्ण। तो हमको किसका मान चाहिए, MC का मान चाहिए। तो ये देखिए MC बराबर आपका हो जाएगा AC साइन थीटा। अब बताइए AC, अब जरा ध्यान से देखिएगा आपका ये जो आपका AC हमको मिल जाए AC कॉमा साइन थीटा, तो ये आपका MC का काम हो गया। अब ध्यान दो जरा, ये देखो OB भुजा जो है वो AC के क्या है, समांतर है। तो आप कह सकते हो कि अगर OB पे बल Q काम कर रहे हैं तो आपके इस AC वाले पर भी आपके बल कितना काम करेगा, Q काम करेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो उस पर लगने वाले बलों का मान भी आपस में क्या है, बराबर होगा। तो आपका अगर Q बल इस पे काम कर रहा है तो Q बल आपका इस पर भी काम करेगा। तो हम चाहें तो यहाँ पर AC की जगह डायरेक्ट Q साइन थीटा यानी MC का मान आपको मालूम चल गया। अब उसी त्रिभुज में हमको AM चाहिए, तो ये आधार है तो कॉस के फार्मूले में कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस आपका AM है और हाइपोटेनियस कर्ण आपका वही AC है। तो अगर हम AM की बात करें तो फिर आपका हो जाएगा AM बराबर AC कॉस थीटा, और आपको पता है AC का मान Q है तो यहाँ पर हो जाएगा Q कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपको AM का मान निकल गया। जरा देखिए आपने क्या किया, आपने इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान में देखा और देख करके आपने MC और AM का मान निकाल लिया। अगर हम कह दें इक्वेशन नंबर 1 इसी को बना दीजिए, तो अब आप यहीं पर लिखिए कि समीकरण 1 में पुट द वैल्यू MC एंड AM ऑन इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 पर आप MC और आपका AM का मान रखने पर समीकरण 1 में MC तथा AM का मान रखने पर। अब जरा चलते हैं समीकरण 1 क्या है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा। ये R स्क्वायर बराबर आपका ब्रैकेट में देखिए P प्लस AM का होल स्क्वायर प्लस ये आपका MC स्क्वायर। अब आपको पता है P का मान दिया AM का मान जरा देखिए Q कॉस थीटा, तो यहाँ पर Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस MC का मान देखिए यहाँ पर आपका आया है Q साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए इसको A प्लस B के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो P स्क्वायर Q स्क्वायर ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2PQ, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर भी Q स्क्वायर है और यहाँ भी Q स्क्वायर है, इसको एक तरफ लाइए तो आप जरा देखिए P स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमने क्या किया Q स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखा और इस वाले को फिर यहाँ इसके पास लेके चले आए, तो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2PQ और ये आपका हो गया कॉस थीटा। अब जरा देखिए अब आपका ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आपका बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका 2PQ और का ये कॉस थीटा। अब बताइए आपने मैथ पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप कितना रख सकते हैं 1। तो अब यहाँ पर जरा देखिए आपका आया R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने 1 रख दिया प्लस आपका ये देखिए 2PQ और ये आपका हो गया कॉस थीटा। तो इस तरह से R बराबर अंडर रूट आप लिख सकते हो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। यही देखिए आपका ये प्रूव हो गया। यही एग्जामिनेशन में याद रखे रहिएगा, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप बलों के समांतर चतुर्भुज नियम को परिभाषित कीजिए, तो आपको बस शुरू से लेकर के यहाँ से लेकर के इतने काम आपको करने पड़ेंगे। अब आप जरा देखो आपने ये तो कर दिया, कभी कभी सवालों में पूछ देता है कि ये बताइए कि आप बताइए जो परिणामी बल जो R है वो P आपके बल से वो कितना कोण पर झुका है, कितना एंगल बना रहा है,
है, मतलब उसकी डायरेक्शन अगर पूछ दे बल P से, तो मतलब आपसे कह दे कि ये बताइए कि इस P बल से वो परिणामी बल का कोण यहां से कितना है। तो माना गया आपने कितना माना है, अल्फा है, और इनके बीच का कोण हम कितना मान लें, बीटा मान लें। तो यानी कि देखिए अब आपका परिणामी की दिशा के लिए, मतलब आपका परिणामी की दिशा के लिए अब जरा देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब ये एंगल अल्फा और हमको क्या निकालना है, बीटा। तो देखिए फिर वही काम, फिर त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, OMC में। अब ध्यान दीजिएगा, OM आपका C में। अब जरा देखिए OMC में इनका एंगल कितना है, अल्फा। हमको क्या चाहिए, हमने बताया इसी एंगल को हमको निकालना है। हमको देखो AM का मान पता हो गया, P का मान पता है, परिणामी बल का मान पता है। तो अब यहां पर जरा देखिए अब आपको करना क्या होगा, अब यहां लगाइए tan, तो tan अल्फा। अब tan के फार्मूला बताइए। अब आपको साइन कॉस का, जैसे आपने साइन लगाया कॉस लगाया तो दिशा डायरेक्शन के लिए हम tan लगाते हैं। तो ये बताइए tan आपका जो होगा, tan बराबर आपका कितना हो जाएगा। अब जरा देखिए अब यहां पर आपको करना क्या है, tan अल्फा बराबर आपका हो जाएगा, आप जरा देखिए लंब बटा आधार। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार लेकर के चलेंगे। tan अल्फा बराबर आपका, जरा चलते हैं, आपने अभी भी निकाला, tan अल्फा बराबर MC अपान हो जाएगा OM हो जाएगा। तो आपने tan अल्फा बराबर MC, अब बताइए MC का मान आपने निकाला है, कितना निकला है, Q साइन थीटा। अब OM, अब जरा देखिए OM का मान आप देखें ध्यान से, OM बराबर आप लिख सकते हो OA प्लस आपका AM। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा Q साइन थीटा। OA पे बल P काम कर रहे हैं, और ये आपका जो है AM की अगर हम बात करें, OA प्लस AM, और AM का मान आपने निकाला है क्या, Q कॉस थीटा। तो ये देखिए आपको tan अल्फा, तो अल्फा बराबर आप लिख सकते हो tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। इस तरह से आपने क्या किया, अल्फा का मान निकाल दिया। अगर कहे कि बताइए क्यों बल से परिणामी बल कितना कोण बना रहा है, तो सिमिलरली इसी प्रकार डायरेक्ट अब मत निकालिए, फार्मूला यूज करेंगे वही आएगा। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि tan बीटा बराबर, जरा देखिए जहां क्यू है वहां पे P इस्तेमाल कर लीजिए, P साइन थीटा, जहां P है वहां Q रख लीजिए, और जहां पर Q है वहां P कर लीजिए, ये आपका सिमिलरली वही होगा। तो बीटा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स आपका P साइन थीटा अपॉन Q प्लस P कॉस थीटा। तो इस तरह से परिणामी की दिशा के लिए, यानी आप बल की दिशा अगर परिणामी से ज्ञात करना है या एंगल ज्ञात करना है, कितना कोण बना रहा है, तो इसके लिए आपको इस तरह से फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको इतनी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब जरा देखिए, अब आगे इसके बाद हम आपको बताते हैं अगला टॉपिक। अब इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक आता है, ये कभी कभी कंपटीशन में इंपॉर्टेंट तौर पे क्वेश्चन है, जो कंपटीशन में कभी कभी पूछ देता है। जैसे आपसे कह दे कि ये बताइए कि जो परिणामी बल आपने निकाला, जैसे मैंने R का मान निकाला परिणामी बल, वो कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। तो आप जरा देखिए क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि जब बल एक दिशा में हो तो परिणामी बल का मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा, यानी मैक्सिमम और मिनिमम परिणामी बल कब कहाँ करेंगे। देखिए पहला नोट्स नंबर 1, जब बल P और Q एक ही दिशा में लगे तो परिणामी बल का मान अधिकतम होता है। कैसे? और फिर मैंने नोट नंबर 2 लिखवाया कि जब बल विपरीत दिशा में लगे हों तो परिणामी बल का जो मान होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। आखिर कैसे, जरा चलते हैं, इसी को मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। ये एग्जामिनेशन में याद रखिएगा, कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जरा चलते हैं, हम देखते हैं। आपने अभी अभी एक फार्मूला जाना कि R² बराबर होता है P² प्लस Q² प्लस होता है 2PQ कॉस थीटा। हमने बताया कि जब बल P और Q एक ही दिशा में लगे हो, अभी मैंने फिगर बनाया था कि मान लीजिए इस कण O पर एक बल P इधर काम कर रहे हैं, दूसरा बल इधर Q काम कर रहा है। इन दो बलों का जो परिणामी बल होगा तो वही इसका विकर्ण R होगा, जब समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तब। तो अब जरा देखिए, तो यानी कि कह रहा है कि जो P और Q आप किसी न किसी एंगल पे आप लगाते थे थीटा, अब इसे क्या करिए, इस थीटा को आप कितने डिग्री पे ले लें, 0। एक ही दिशा में जब लगाओगे तो जाहिर बात है एक ही दिशा में कैसे लगेगा, तो इसके लिए तो ये फिगर गलत है, एक ही दिशा में ऐसे होगा नहीं। यानी एक दिशा का मतलब ये है कि P भी वहीं लग रहा हो और Q भी आपका कहां हो, वहीं लग रहा हो। तो ये बताइए ऐसे कंडीशन में थीटा आपको 0 दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, थीटा आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा जब एक ही दिशा में है। तो अब जरा देखो, अब यहीं पर पुट कर दो R²
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री। अब बताइए cos 0 का मान होता है कितना, अब ये आपको पता होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq 1 होता है, तो ये r स्क्वायर। अब देखिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड रूट को हटा दो तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। यानी परिणामी बल का मान इन दो बलों के योग के क्या होगा, इन दो बलों के योग के बराबर होगा। यानी कि जब आपके बल एक ही दिशा में काम करें तो बस जो बल हो उन दोनों को आपस में डायरेक्टली क्या करिए, बीजगणितीय मेथड से जोड़ दीजिए, क्योंकि वही मान आ रहा है। अब जरा चलते हैं अगला टॉपिक आपका, जब क्या कहे कि जब क्या हो, बल विपरीत दिशा में लगा हो। अब विपरीत दिशा में कहने का मतलब क्या है कि अगर कण O है, एक बल P इधर काम करे, दूसरा बल Q इधर काम करे, तो देखिए ये विपरीत दिशा में हुआ कि नहीं हुआ। जब ये विपरीत दिशा में हुआ तो अब बताइए इनके बीच जो थीटा वो कितना डिग्री दिख रहा होगा आपको, 180 डिग्री। अब आपको वही फार्मूला में रखिए, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये कॉस थीटा। अब जरा देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और ये कॉस कितना, 180 डिग्री। अब आपको पता है कॉस 180 का मान कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये प्लस 2pq गुणे -1, तो आपको पता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये -2pq अब आर स्क्वायर। अब बताइए इसका जो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए r बराबर आपका कितना हो जाएगा, p माइनस क्यू। तो ये कंडीशन आपकी किसकी है, ये कंडीशन आपकी मिनिमम की है और ये कंडीशन आपकी किसकी है, मैक्सिमम की है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अधिकतम कब होगा और आपका मिनिमम यानी मैक्सिमम और मिनिमम कब आपको होगा। आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। अब जरा हम इस पर एक आपको न्यूमेरिकल लगवाते हैं, जो फार्मूला है उस फार्मूले का यूज करके आप कुछ सवाल आपको देते हैं और इसके बाद आपको कुछ सवाल व्हाट्सएप पे भेजे जाएंगे और उसके आपको आंसर क्या करना है अगले वीडियो में पूरे मैच कराना मैं आपको पूरा लगा करके दिखाऊंगा और आप भी अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ रहिएगा और मैच कराइएगा कि हमने सही लगाया या आपने सही लगाया है। क्योंकि आपको जितना चीज अब मालूम होनी थी मालूम हो गई और हमें भी जितना मालूम था हमने आपको बता दिया। अब हम दोनों इक्विवेलेंट हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो अब जरा चलते हैं अगला एक आपको सवाल इस पर लगा करके और फिर कुछ होमवर्क के लिए आपको सवाल दिया जाता है। और बाकी जिन बच्चों की अब फीस नहीं जमा है वो अपनी अपनी पूरी की पूरी फीस जमा कर दे, तभी उनको अगला वीडियो मिल पाएगा। ये डेमो क्लासेस आपकी यूट्यूब पे चलाई जा रही हैं, आपके पेड क्लासेस जो आपके होंगे वो ऐप्स पर चलेंगे। जिन बच्चों की फीस जमा होगी केवल ऐप्स पे वही वीडियो पर आपको दिखाई देगा, उन्हीं को केवल ऐड करके दिखाया जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी फीस आपको पढ़ना है। जाहिर सी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पास होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको, तो आपको अपनी पेमेंट जमा करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखें। इस पर एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन लगवाता हूं। याद रखिएगा इस न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको यहां पर एक कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी जो कैसियो 82MS का होगा। आप उसे ऑनलाइन आप इसे क्या करिए खरीद लीजिए, या अगर आपके पास नहीं है तो फिलहाल आप क्या करिए प्ले स्टोर पे जाइए और आप यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन मोबाइल से काम मत चलाइएगा जब तक आप नहीं आ रहा है, आप सामान को मंगाइए, ऑर्डर करिए। जब तक नहीं आ रहा तब तक ही केवल आप क्या करिएगा मोबाइल का इस्तेमाल करके ही कैलकुलेटर वाला काम करिएगा। क्योंकि आपको बता दें कि अप्लाइड मैकेनिक्स में आपको एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ले जाना है, क्योंकि वहाँ पर सवाल जो आते हैं वो थोड़ा सा बड़े हार्ड आते हैं, कैलकुलेशन लंबे लंबे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अप्लाइड मैकेनिक्स में आपको कैलकुलेटर ले जाना पड़ेगा। तो जरा चलते हैं। देखिए 2 सवाल दिया, मैं भी कैलकुलेटर नहीं लिया हूं, वहां तक बस मैं केवल हिंट करूंगा, आंसर आपको बताने हैं। जरा चलते हैं। 2 बल दिया है 240 न्यूटन 200 न्यूटन, एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और दोनों बलों के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो परिणामी बल का मान याद करो, यानी फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू इफ द टू फोर्स 240 न्यूटन एंड 200 न्यूटन आपके दिए हुए हैं। अब जरा देखिए इनकी जो बीच का जो मिड का जो एंगल है वो कितना दिया, 30 डिग्री। देखिए कभी भी अप्लाइड मैकेनिक्स कभी भी सवाल को लगाइएगा तो हमेशा फिगर बना के, अगर आप फिगर नहीं बनाते तो आपके नंबर कट कर लिए जाएंगे। क्योंकि आप याद रखिएगा मैकेनिक्स में जब तक आपको फिगर नहीं समझ में आएगा तब तक सवाल आपका नहीं समझ में आने वाले हैं। तो जरा चलते हैं, हम फिगर बनाते हैं। तो देखिए 2 बल दिया है, तो 2 बल वाले के लिए हमको पता है कि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, तो आपको पता है माना जाए
एक बिंदु O है। अब एक बल आपका P यहाँ पे काम कर रहा था, दूसरा बल आपका Q यहाँ पे काम कर रहा था। अब जरा देखिए, इसी P बल का मान दे दिया है 240 न्यूटन का और इस Q बल का मान दे दिया है 200 न्यूटन के, और इनके बीच का एंगल थीटा बराबर, जिसको हमने माना 30 डिग्री, तो कह रहा है कि परिणामी बल का मान R निकालिए। देखिए फिगर हमने ऐसे बनाया, क्या ये जरूरी है कि आप ये 30 डिग्री नाप करके ही बनाओगे? ये कोई जरूरी नहीं है। पर देखिए कई लोग ऐसे बेवकूफ बच्चे होते हैं जो गलतियां करते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे बना देंगे, P बल ये है, कहेंगे Q बल ये है, इनके बीच का एंगल 30। देखिए 30 डिग्री का मतलब यही है कि कम से कम वो 90 से छोटा दिखे। भले से आप उस एंगल को नहीं नाप रहे हो, लेकिन एक एज्यूम आप मान सकते हो कि उससे कम होगा। अगर कभी कभी गलती ये करते हैं, बाय द वे, अगर हमने थीटा बराबर, जैसे देखिए एग्जामिनर की माइंड के ऊपर है कि एग्जामिनर आपको किस तरह से कॉपियां चेक कर रहा है। जैसे इत्तेफाक से अगर बाय द वे क्वेश्चन में कह दिया इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, और आप फिगर बना रहे हो कि P बल यहाँ है, Q बल यहाँ, और इसका एंगल लिख दे रहे 120, क्या आप बताओ क्या ये पॉसिबल है कि ये 120 हो पाएगा? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इधर भी अगर आप इस तरह से फिगर बना दो, P इधर बना दो, Q इधर बना दो, तो ये भी 120 ही होगा। पर आपको पता है कि आपको लग रहा होगा कि जो 90 से अधिक है तो 120 का चांस है, लेकिन ये जो है तो 90 से छोटा है तो 120 नहीं होगा। तो फिगर में ये माइनर सा जो आपकी चीजें उसको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि आपका फिगर बस समझने के लिए होता है, आंसर तो कैलकुलेशन से ही आएगा। लेकिन याद रखे रहिएगा, आपको ये तो जो आप पढ़ रहे हो ये मेथड, इस मेथड के अलावा अगर आपको मैं अगले मेथड में ग्राफिकल मेथड बताऊंगा कि आप ग्राफ से भी इसको कैसे बना सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। अभी तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, ये आपने इस तरह से मेथड बनाया, आपने गणनात्मक जाना, और इस गणनात्मक से आप क्या कर रहे हो, आप इन चीजों को अब निकाल ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको फार्मूला पता हो गया है कि आर स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब जरा देखिए, P का मान हमने कितना माना है, 240 का स्क्वायर, Q का मान हमने कितना माना है, 2 का स्क्वायर। अब 2 गुणे 240 न्यूटन, 200 न्यूटन, और cos आपका 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का आपका मान पता होना चाहिए कितना होता है। अब ये चीजें अगर नहीं भी पता है आपको, तो आपको पता हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स में कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर से ये पूरी वैल्यू एक बार में ही रख सकते हैं। यहां तक कि कैलकुलेटर में आप cos 30 भी पुट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि cos 30 का मान आप √3/2 करो, फिर √3 का मान रखो, 2 से भाग दो, फिर रखो। कैलकुलेटर में ये सब ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप पूरे मैथ के सवालों को उसी पर रख करके एक बार में फाइनली आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। अब आर स्क्वायर बराबर आपका यहां पर जितना भी आया, और जब आर बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट ये क्वेश्चन मार्क। अब ये रहा आपका। अब आप इसका आंसर हमें करके बताइएगा कि आंसर इसका कितना आया। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सवालों को लगाइएगा। अब देखो कई लोगों के दिमाग में एक चीज और आएगी। देखिए आप क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं पूछ पा रहे हो, कुछ दिनों के बाद जब पेमेंट हो जाएगी तो लाइव क्लासेस चलेंगी, वहां पे आप क्वेश्चन बराबर आप करते रहोगे। तो सुनिए जरा, आप कई लोगों के दिमाग में, आप कई लोगों से पूछिएगा कि जो P का जो मान होता है, देखिए बड़ा वाला हम 240 यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख दें, क्या मान में कोई अंतर आएगा? देखिए मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये लेकिन याद रखे रहिएगा, एक चीज आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये जो परिणामी बल होता है हमेशा बड़े बल की ओर झुका होता है। यानी कि एक थोड़ा समझिएगा, अगर बाय द वे एक P बल यहां पर है, एक Q बल है, तो हम कहें कि अगर बाय द वे P इज ग्रेटर देन Q, यानी जो P का जो मान है वो Q से क्या है, बड़ा है। तो आपसे कंपटीशन में की बात कर रहा हूं मैं, माइनर चीजें आपको बता रहा हूं। आपसे ये कह सकता है कि ये बताइए कि जो P वाला जो बल है, जो Q बल है, परिणामी बल किसकी ओर झुका होगा, किसकी तरफ खींचा होगा? तो देखिए जो बल बड़ा होता है, परिणामी बल जो होता है उसी की तरफ झुक जाता है। यानी जो P वाला जो एंगल होगा वो याद रखे रहिएगा, वो इनके बीच का एंगल कुछ कम होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल कुछ ज्यादा होगा। जिधर बड़ा बल होता है परिणामी बल उधर की तरफ क्या होता है, भाग जाता है। ऐसा क्यों? अगर आपको जानना होगा तो जानने के लिए आपको पहले हमको रिचार्ज करना होगा, उसके लिए मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा, आखिर ऐसा क्यों कि बड़े बल की ओर क्यों आ जाता है। यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बड़ा इंटरेस्टेड चीजें ग्राफिकल मेथड बताऊंगा, ड्राइंग से आप इस कैलकुलेशन को डायरेक्टली, ये तो इतना है कैलकुलेशन जिनको नहीं आता है, मैं आपको ड्राइंग का मेथड बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको फिर चांदा लेकर के बैठिएगा। इसके
स्केल लेकर के बैठिएगा और पेंसिल को लेकर के बैठिएगा। इन 3 चीज़ों से मैं आपको बता दूंगा कि आप बिना, याद रखिएगा, कैलकुलेशन से, इस तरह के फार्मूले से आप ड्राइंग से ही कैसे बना सकते हो। मैं बताया था कि अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको इंटरेस्टेड बना के पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही इन फ्यूचर आपके कंपटीशन में और आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो तो जाहिर सी बात है, ऑफलाइन की बात अलग होती है, ऑनलाइन है। कुछ चीजें ऐसे आपके डाउट सेशन होंगे, जो डाउट मन में होंगे, तो आप बेहिचक हमसे किसी भी माध्यम से या व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप अपनी परेशानियों का जो भी होगा आप दूर कर लें। और बड़ी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे है कि आप अपनी अपनी पेमेंट को जरूर जमा कर दें, क्योंकि आपको पता है कि सारा सेटअप आपका घर से ही चल रहा है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होने के बाद ही ये सारी क्लासेस आपकी सारी मिल पा रही हैं। आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं किए जाएंगे। अब आपने अगर फर्स्ट सेमेस्टर हमसे, जो बच्चे हमको जानते हैं, पढ़े होंगे, तो आप बखूबी जानते होंगे कि मेरे बारे में, मेरे नेचर के बारे में, कि हम आपको किस तरह से पढ़ाए थे और कैसा पढ़ाए थे। तो फिलहाल थैंक यू सो मच।